हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उत्सव एंड आज हम बात करेंगे क्लाउड किचन्स के बारे में कि बेसिकली क्लाउड किचन्स होते क्या हैं, इनका वर्किंग मॉडल क्या रहता है और क्या क्लाउड किचन्स आपके ट्रेडिशनल डाइनिंग रेस्टोरेंट से बेहतर रहते हैं। और अगर आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो व्हाट ऑल यू नीड टू डू। एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट ब्रांड्स आउट देयर जो कि आपके क्लाउड किचन मॉडल पे ऑपरेट करते हैं, कॉल्ड फासोस। ओके, सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्लाउड किचन आपके कमर्शियल स्पेसेस होते हैं जहाँ खाना बनता है, बट फॉर डिलीवरी पर्पसेस, नॉट फॉर डाइनिंग इन पर्पसेस। इन स्टोर्स का कोई आपका या इन किचन्स का कोई आपका फिजिकल फोरफ्रंट नहीं होता है, कोई इनका डाइनिंग स्पेस नहीं होता है। ओके, इट इज़ पॉसिबल कि आप एक लोकेलिटी में रहते हो और आपके घर के बगल में एक क्लाउड किचन ऑपरेट कर रहा हो और आपको कोई आइडिया ना हो उसके बारे में, बिकॉज इन स्टोर्स का कोई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता है, ये कोई बैनर नहीं यूज करते हैं। इनका जो बिजनेस होता है वो फूड डिलीवरी एप्स के थ्रू रन करता है, लाइक स्विगी एंड जोमैटो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ अब कितने टाइप्स के क्लाउड किचन होते हैं। ओके, लाइक सपोज इफ यू आर वन ब्रांड एंड आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, आपको अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, तो आप एक स्पेस रेंट आउट कर सकते हो जहाँ खाली आप ही का ब्रांड ऑपरेट करेगा, या आप अपने घर पे कोई स्पेस जो यूज नहीं हो रहा है उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, सो दैट्स वन टाइप ऑफ क्लाउड किचन। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड टाइप, इमेजिन अ लार्ज वेयरहाउस जिसका एक ओनर है एंड जहाँ पे बहुत सारे सिंक्स हों, जहाँ पे बहुत सारे स्टोव्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे किचन इक्विपमेंट्स हैं। ओके, सो ये मॉडल किस तरीके से काम करता है बेसिकली, तो वो जो ओनर रहता है उस वेयरहाउस को, वो डिफरेंट ब्रांड्स को एरिया देता है उस वेयरहाउस के अंदर कि भाई आप इतने एरिया में ऑपरेट करो, आप इतने एरिया में ऑपरेट करो। ओके, सो इट इज़ पॉसिबल कि यूजुअली वो वेयरहाउस का एरिया 3 to 4,000 स्क्वायर फीट हो और उसके अंदर 6 to 7 ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हो। Okay, so this particular type of cloud kitchen is very famous with food truck model. Okay, not in India I'll say, but in US. Okay, and क्या अब आपके जो क्लाउड किचन्स हैं वो आपके ट्रेडिशनल डाइनिंग इन रेस्टोरेंट से बेटर हैं या नहीं है? Alright, so अगर आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हो या आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास अपना वर्किंग कैपिटल नहीं, देन क्लाउड किचन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट, बिकॉज इसमें आपको मार्केटिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, इसमें आपको वर्किंग कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो आपको फूड डिलीवरी ऐप्स को पे करना पड़ेगा अपनी क्लाउड किचन की विजिबिलिटी के लिए ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बट देन स्टिल चीपर देन रनिंग एड्स। ओके, एंड अगर आप एक लोकल बिजनेस हो तो फेसबुक एड्स आई गेस इज द बेस्ट ऑप्शन टू रन, क्योंकि इसका रीच यूजुअली बहुत अच्छा रहता है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके, सो एंड क्लाउड किचन्स को आपके गोस्ट किचन भी हम बोलते हैं, वर्चुअल किचन भी बोलते हैं। अगेन रीजन इज सेम, क्योंकि उनका आपका फिजिकल फोरफ्रंट और कोई डाइनिंग इन नहीं रहता है। ऑलराइट, सो अभी क्या और एडवांटेजेस हैं, क्या ट्रेडिशनल किचन इससे अच्छा रहता है? ओके, तो क्लाउड किचन के साथ आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज ये रहती हैं कि आप अपने मेन्यू के साथ बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हो। ओके, आप उसको रेगुलरली चेंज कर सकते हो, लाइक आप एक सीजन में कोई एक डिश दे सकते हो, आप दूसरे सीजन में कोई दूसरी डिश दे सकते हो। ऑलराइट, तो जो आप अपना मेन्यू है वो उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने स्पेस में ऑपरेट कर रहे हो, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लो बिजनेस मॉडल इसलिए है क्योंकि आपको हाई रियल एस्टेट प्राइजेस से डील नहीं करना है। देयर इज सम मंथली रेंट जो कि आपको, या कॉमर्शियल रेंट जो कि आपको पे करना है, एंड देन देयर इज दैट। ओके, और अगर आपका अपना स्पेस है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, आपका रेंट भी बचेगा। ओके, अब क्या ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से बेटर है? ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट का जो मॉडल है वो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट चाहते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट में आइए, खाना खाइए, लंच करिए, डिनर करिए। ओके, विल प्रोवाइड यू विद डिफरेंट cuisines, विल प्रोवाइड यू विद स्पेशलिटी फूड। ओके, तो जिसके लिए वो हेविली इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजिंग पे, बैनर पे, और उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस यूजुअली बहुत अच्छा होता है। आपने अच्छे रेस्टोरेंट का देखा होगा, एंड जिन रेस्टोरेंट का स्पेशली सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है और वो अपने ब्रांड के साथ क्रिएटिव हैं, और इससे उनको ऑर्गेनिक रीच भी मिलता है, तो वो एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। ओके, बट देन अगर आपको एक ट्रेडिशनल डाइनिंग स्पेस खोलना है तो उसके लिए एक्सपेंडिचर आपको यूजुअली बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, क्योंकि आपको मार्केटिंग पे देना होता है और हाई रियल एस्टेट प्राइस। अगर आपका अपना स्पेस भी है, यूजुअली नहीं होता है लोगों का, बट देन अगर आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोल लो एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में,
ओके, तो उसका रेंट ही आपका 50,000 to 1 लाख, दैट्स ऑन द लोअर साइड आई एम टॉकिंग अबाउट। यूजुअली इससे ज़्यादा ही रहता है। तो ऑफ कोर्स आपका जो ट्रेडिशनल किचन का मॉडल है, इट विल बी ऑलवेज एक्सपेंसिव देन क्लाउड किचन मॉडल। ओके, सो इफ यू वांट टू ओपन योर क्लाउड किचन, अगर आपको खोलना है अपना क्लाउड किचन एक लो वर्किंग बजट में, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग कैपिटल मीन्स जब आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करोगे तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि फॉर इनिशियली 4 और 5 मंथ्स हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हम लॉस में ही ऑपरेट करेंगे। ओके, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है आपने कुछ बजट जो है मंथली वो आपने असाइड कर दे कि हाँ भाई जितने लॉसेस होंगे या जो भी खर्चे होंगे वो हम इसी से देखेंगे। तो अगर आपका बिजनेस 4 महीने तक या 5 महीने तक प्रॉफिटेबल नहीं है, 50,000 into 5, that comes to around 2.5 lakh rupees. Then comes the rent. Okay, अगर आपका अपना स्पेस है या आप अपने घर में एक ब्रांड है, आपने यंग स्टार्ट किया है, तो आप अपने घर में चला सकते हो, वहाँ आपको कोई रेंट नहीं देना है। बट अगर आपके पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है और आपको रेंट पे लेना पड़ा, तो मिनिमम से मिनिमम रेंट भी आपका 10 से 15K के बीच रहता है। ओके, तो अगर आप उस 10 into 5 करें फॉर दैट 5 months, तो इट कम्स टू अराउंड 50K। तो ये आपका कुछ 3 lakhs हो जाता है। ओके, एंड देन फिर आपके किचन इक्विपमेंट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किचन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। स्टोव, तंदूर, ओके, एंड लॉट्स ऑफ यूटेंसिल्स, लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रेड यूटेंसिल्स। ओके, तो उसका जो आपका कॉस्ट रहता है इट्स नियर अबाउट 1 lakh to 1.5 lakhs। ओके, तो दैट कम्स टू अराउंड 4.5 lakhs। और जो यूजुअली आपको सैलरी देनी है अपने शेफ्स को या अपने वर्कर्स को, वो भी आपको एक फॉर इनिशियल 4 to 5 months सेट असाइड करके रखनी पड़ती है। तो अगर आपको एक सस्टेनेबल क्लाउड किचन मॉडल स्टार्ट करना है, तो अकॉर्डिंग टू माई थॉट आपको यूजुअली 4 to 4.5 लाख रुपीज सेट असाइड करने पड़ते हैं। बट इट्स ऑलवेज ओपन टू डिबेट। ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ लोगों ने 1 लाख रुपए में भी बहुत अच्छा मॉडल बनाया है और वो सस्टेन हो रहा है। सो इट्स ऑलवेज ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि आप उस बिजनेस मॉडल को कैसे चलाते हैं, क्योंकि वो आपका अपना ब्रेन चाइल्ड होता है। ओके, तो चलिए हम फासोस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली फासोस का बिजनेस मॉडल क्या है या वो कैसे काम करता है। सो फासोस इज द फर्स्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस इंडिया जो कि अपना सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी से लेकर सब कुछ कंट्रोल करता है। अब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में, बट फासोस वाज द फर्स्ट ब्रांड इन इंडिया जब इन्होंने स्टार्ट किया था 2011 में। ओके, तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कोई ऐसी कंपनी जो अपने सप्लायर्स, वेंडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद ही कंट्रोल करती है अपने कॉस्ट कम करने के लिए और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। ओके, तो ये आपको वर्टिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है। एंड अब एक और टर्म होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है अगर मान लीजिए कोई पेरेंट कंपनी है तो वो अपनी सप्लाई चेन और अपने प्रोडक्शन को इस तरीके से मैनेज करती है कि दोनों साइमल्टेनियसली हैंड इन हैंड चले। ओके, तो अगर उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उनका सप्लाई चेन भी बढ़ना चाहिए। तो यूजुअली जो आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड बिजनेस होते हैं ये कैसे होता है? या तो पेरेंट कंपनी किसी कंपनी का एक्विजिशन होता है, या मर्जर होता है, या टोटल बाय आउट होता है। ओके, बहुत फेमस एग्जांपल अगर हम एक इसका कंसिडर करें तो वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने अपने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियोज को एक्वायर किया था 2006 में फॉर अबाउट $7.4 बिलियन। तो ये तो जिससे आपके वॉल्ट डिज्नी का जो लाइन था वो काफी एक्सपैंड हो गया एनिमेशन की साइड। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड बिजनेस। ओके, बट फासोस इज अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस जो अपना सोर्सिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी सब खुद ही मैनेज करता है। Okay, so they initially started out in 2011 by CEO जयदीप बर्मन कलवल बैनर्जी। इन्होंने बेसिकली QSR मॉडल पे स्टार्ट किया था। अब QSR क्या है? QSR आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। ये बेसिकली जैसे आपका डोमिनोज नहीं होता है, आप चाहिए, आपने ऑर्डर दिया एंड विद इन 5 to 10 minutes you will get your order। तो इनिशियली ऐसे ही मॉडल पे इन्होंने स्टार्ट किया था, बट बाय लेट 2014 जैसे जैसे फूड डिलीवरी एप्स का इंसेप्शन हुआ जोमैटो और स्विगी का, तो जो इनके सीईओ थे उन्होंने देखा कि ये QSR मॉडल पे बहुत ज़्यादा टाइम तक हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली इन्होंने 2014 में अपने बहुत सारे आउटलेट्स बंद किए और इन्होंने क्लाउड किचन मॉडल ऑप्ट करना स्टार्ट किया। ओके, तो यूजुअली इन्होंने एक किचन खोला और इनिशियली इन्होंने जो ऑर्डर्स थे वो ट्विटर पे लेना स्टार्ट किए कि कोई ट्विटर पे इनको टैग करके बोलता था कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ इस जगह चाहिए,
तो बेसिकली ये डिलीवर करते थे। ओके, आफ्टर ट्विटर दे मूव्ड ऑन टू देयर ओन प्लेटफॉर्म। इनका अपना एक एप्लीकेशन आ गया, तो इन्होंने उस पर ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे ये स्विगी और जोमेटो पर भी आ गए। ओके, सो एज ऑफ नाउ Fasos operates in more than 35 plus cities with more than 160 plus kitchens. Okay, and इनकी 4 different brands हैं, मतलब under the tag name Fasos इनके 4 brands हैं। आप Bheroz बिरयानी, okay, Kettle and Eggs, all right, and Fasos itself, and one more is called as Firangi Bake, जो कि आपका केक्स वगैरह के लिए बहुत फेमस है। तो इसी टैग नेम के अंदर अभी 4 डिफरेंट ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं। आई गेस आपने सुना भी होगा काफ़ी इन ब्रांड्स के बारे में, स्पेशली पीपल हु लव बिरयानी। आपने बहरोज का नाम सुना होगा, बहरोज काफ़ी फेमस है व्हेन इट कम्स टू बिरयानी। एंड इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रेबल फूड्स। ऑलराइट, सो बेसिकली यही फासोस का बिजनेस मॉडल है कि इन्होंने जो पूरा हाइपर लोकल डिलीवरी बिजनेस था उसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया। इनका सब कुछ अपना है, किचन से लेकर डिलीवरी, किचन से लेकर मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका डिलीवरी तक सब फासोस खुद ही मैनेज करता है। तो जिससे इनका कॉस्ट भी काफ़ी कम होते हैं और एफिशिएंट भी रहते हैं और अपने ऑपरेशंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। ओके, सो दैट्स इन अ नटशेल इज द बिजनेस मॉडल ऑफ फासोस। ओके, so that's all for this video. Thank you for watching. I hope you like the video. Please do like, share and subscribe, and if any question is there regarding the previous video or this particular video, please drop it in the comments and I'll make sure I'll reply. Thank you so much.